आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि जब सरकार के पास नोट छापने की मशीन है तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसे छापकर लोगों को मतलब कि गरीबों को क्यों नहीं बांट देती और क्यों अपने देश की गरीबी को दूर नहीं करती, आखिर क्यों। तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सरकार ज़्यादा पैसे छापकर लोगों को अमीर क्यों नहीं कर देती और हमारे देश की जो गरीबी है उसको बिल्कुल दूर क्यों नहीं करती, आखिर इसका क्या रीज़न है, तो मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि सरकार के पास नोट छापने की मशीन है, तो सरकार तब भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे या नोट छापकर लोगों को अमीर क्यों नहीं कर देती, आखिर ऐसा क्यों है। क्या सरकार के ऊपर कोई प्रेशर है? क्या सरकार से बड़ा भी कोई होता है? सरकार को भी कोई कमांड देता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ना छापे? सो गाइस, इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सरकार के ऊपर कोई प्रेशर हो, सरकार से कोई बड़ा हो या फिर सरकार को कोई कमांड देता हो, ऐसा बिल्कुल भी रीज़न इसका नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई का मतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये डिसाइड करता है कि कब और कितने नोट छापे जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि हमें करेंसी या फिर नोट या पैसे, इन सब की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आखिर क्यों। और जब नोट नहीं छपते थे तो लोग सामान नहीं खरीदते थे? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो मैं बता दूं कि जब नोट नहीं छपते थे या करेंसी नहीं थी तो उस समय लोग वस्तुओं का एक्सचेंज करते थे, मतलब कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना और उसको दूसरी वस्तु प्रदान करना, जिसे हम बोल सकते हैं वस्तु विनिमय। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बार्टर सिस्टम। इसमें वस्तुओं का विनिमय मतलब कि वस्तुओं का एक्सचेंज किया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं इस जो सिस्टम है बार्टर सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति के पास या फिर एक व्यक्ति है जो गेहूं उगाता है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति है जो चावल उगाता है। तो जो चावल वाला है उसको गेहूं की ज़रूरत है और जो गेहूं वाला उस व्यक्ति को किसकी ज़रूरत है, चावल की। तो चावल वाला गेहूं वाले से गेहूं ले लेगा और गेहूं वाला चावल वाले से चावल ले लेगा। तो ये क्या है, इस प्रणाली के बीच में मतलब कि वस्तुओं का एक्सचेंज हुआ, मतलब कि गेहूं वाले ने गेहूं दे दिया और चावल ले लिया और चावल वाले ने चावल दे दिया और गेहूं ले लिया। तो इसके बीच में जो भी सर्कुलेशन चला या जो भी ये प्रोसेस चला, इसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम, मतलब कि वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार के नोट या पैसे का यूज़ नहीं होता था। लेकिन इस सिस्टम में बाद में प्रॉब्लम आने लगी। जो ये वस्तु विनिमय प्रणाली है, नोट से पहले वाला सिस्टम, जैसे आज नोट चलते हैं, करेंसी चलती है, अगर हम करेंसी देंगे तभी हमारे को कोई सामान मिलेगा। लेकिन उस समय क्या होता था, करेंसी नहीं, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सामान है तो वो मेरे को दे सकता है, देन उसके बाद में मैं उससे कोई सामान ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम तब आई जैसे कि एक व्यक्ति के पास गेहूं है और दूसरे व्यक्ति के पास चावल। तो जिसके पास गेहूं है उसने क्या करा, उसको ज़रूरत है चावल की, तो उसने चावल वाले से चावल ले लिया, लेकिन चावल वाले को गेहूं की ज़रूरत नहीं है। तो उसे किसकी ज़रूरत है, दूध की, ठीक है। चावल वाले को दूध की ज़रूरत है लेकिन गेहूं वाले को चावल की। तो गेहूं वाले ने चावल से तो चावल ले लिया, लेकिन चावल वाले ने गेहूं से कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि उसको दूध की ज़रूरत है। तो वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसको दूध की ज़रूरत है, ठीक है, और उसको चावल की। तो ये जो सिस्टम था इसमें प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। तो इसलिए वस्तु विनिमय को हटाकर बाद में धीरे धीरे किसकी शुरुआत हुई, करेंसी मतलब कि नोट की शुरुआत हुई। और इस करेंसी वाले सिस्टम में अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी सामान खरीदना है तो उसको उसकी कीमत करेंसी या फिर नोट से चुकानी पड़ती, जैसे कि रिसेंटली अपने भारत में या फिर अदर कंट्रीज में भी होता है। और फिर करेंसी का रूप बढ़ता चला गया और आज हमारे भारत में और अदर कंट्रीज में कई प्रकार की करेंसी मौजूद है। तो अब जान लेते हैं कि सरकार अनलिमिटेड करेंसी क्यों नहीं छापती, ऐसा क्या रीज़न है सरकार। सो गाइस, इसको भी एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसने खूब सारे पैसे छाप दिए और लोगों में बांट दिए, जो गरीब है उनको भी बांट दिए, अमीर है उनको भी बांट दिए, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उस देश में सारे के सारे व्यक्ति क्या हो गए, अमीर हो गए, बहुत ज़्यादा, सबके पास लाखों करोड़ रुपए है। और अगर हम मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं, जैसे कि बिस्कुट खरीदने जाते हैं, और उस बिस्कुट की कीमत पहले 10 रुपये थी और जिस पर दुकानदार को केवल 5 रुपये का प्रॉफिट होता था,
लेकिन सपोज करो कि वही दुकानदार अब बहुत ही ज़्यादा अमीर है, मतलब कि उसके पास लाखों करोड़ रुपए है, तो अब वो उस बिस्कुट को 10 रुपये में ना बेचकर उसको कई 100, 200, 300 पता नहीं कितने में मतलब कि बेचेगा, ऐसा कि वो बिस्कुट क्या हो जाए महंगा। ठीक है, क्योंकि अब वो 5 रुपये की प्रॉफिट के लिए थोड़ी ना बिस्कुट बेचेगा, क्योंकि उसके पास तो लाखों करोड़ रुपए है। तो अब वो उस बिस्कुट की कीमत को कई ज़्यादा बढ़ा देगा, मतलब कि 10 रुपये थी अब उसको कई गुना और बढ़ा देगा, जैसे कि 100, 200, 300, 500, 1000 कितने रुपए का भी कर देगा, लेकिन वो महंगा जरूर करेगा, क्योंकि अब वो 5 रुपये के लिए बिस्कुट नहीं बेचेगा, क्योंकि वो अब क्या है, लाखों करोड़ रुपए का मालिक है। और ऐसा केवल वही व्यक्ति नहीं करेगा, सभी दुकानदार ऐसा करने लग जाएंगे। वो अपनी वस्तु की कीमत जितनी पहले थी उससे कई गुना और बढ़ा देंगे। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, देश में महंगाई बढ़ती चली जाएगी, और देश में महंगाई बढ़ेगी तो इससे अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, खराब, और इससे हमारे जो पैसे हैं या फिर नोट है उसकी वैल्यू भी धीरे धीरे गिरती चली जाएगी। फिर आपको एक पेन खरीदने के लिए भी पैसे बैग में भरकर ले जाने पड़ेंगे, तभी आप एक पेन खरीद पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये रियल है। अगर पैसे की वैल्यू, अगर सरकार कुछ ज़्यादा ही पैसे छाप देती है तो जिसके कारण पैसे की वैल्यू गिर जाएगी, और पैसे की वैल्यू गिर जाएगी तो उसके बाद महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाएगी। और जो छोटी छोटी वस्तु है आज जो 10-5 रुपये की मिलती है, वो बाद में 100, 200, 300 पता नहीं कितने रुपए की मिलेगी, बट इतनी होगी कि उसकी कीमत आज से 10 गुना कहीं ज़्यादा ही होगी। क्योंकि अब कोई भी दुकानदार या कोई भी व्यक्ति जो जिसके पास लाखों करोड़ रुपए है, वो 5-10 रुपए के प्रॉफिट के लिए कोई भी सामान नहीं बेचेगा। तो यही कारण है कि सरकार कभी भी ज़्यादा पैसे छाप कर लोगों को अमीर नहीं करती। और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो पास्ट में 2 कंट्री ऐसे हैं जो ऐसा कर चुके हैं, मतलब कि अपने कंट्री के अंदर उन्होंने ज़्यादा पैसा छापा, जिसके कारण उनकी करेंसी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा डाउन होती चली गई। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला कंट्री अपना जर्मनी ने जब हमारे वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जैसे कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में जो वर्ल्ड वॉर चला था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बीच में जर्मन ने उस युद्ध को जीतने के लिए या फिर जो वॉर हुआ था उसको जीतने के लिए कई सारे पैसे अलग अलग कंट्री से लोन लिया था, मतलब कि उन्होंने एक तरीके से लोन लिया था, ये कह सकते हैं, अलग अलग कंट्री से। ठीक है, फिर उसको ये आशा थी कि वो इस युद्ध में जीत जाएगा, देन उसके बाद वो अपना लोन चुका देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो युद्ध में हार गया। जर्मन जो था वो युद्ध में हार गया, फिर बाद में उसको लोन चुकाने में प्रॉब्लम आई, तो जिसके कारण उसने ये सोचा कि मेरे पास तो पैसे छापने की मशीन है, तो क्यों ना मैं पैसे छाप कर लोगों को जो अलग अलग कंट्री है उनको लोन चुका दूँ। तो उसने ऐसा ही, जिसके कारण क्या हुआ, उसने सभी कंट्री का लोन तो चुका दिया, लेकिन उसकी करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे गिरती चली गई। जो भी उसकी करेंसी थी उसकी वैल्यू इतनी कम हो गई कि करेंसी की वैल्यू तो कम हो गई, लेकिन सामान उससे ज़्यादा महंगा हो गया, मतलब कि करेंसी कम और सामान ज़्यादा वैल्यूएबल होने लग गया। और इसके कारण बहुत ज़्यादा ही क्या हो गया था, उस कंट्री के अंदर महंगाई बढ़ गई और उसकी अर्थव्यवस्था जो जर्मन थी उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन हो गई। और ऐसे ही दूसरा किया था जिम्बाब्वे ने भी यही कंडीशन की थी, उसने भी कई बहुत ज़्यादा पैसे छाप दिए थे, जिसके कारण वहाँ पे भी अर्थव्यवस्था चरम। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली नोटिफिकेशन को जरूर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।